ओम नमो नारायण। कुंडलिनी शक्ति प्रकरण 1 रहस्यमयी शक्तियाँ। हमारे भीतर असीम रहस्यमयी अलौकिक शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और उनकी अनंत संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। हमें उन शक्तियों को और उनकी संभावनाओं को जानना और समझना चाहिए। जब तक हम उन्हें जानें और समझेंगे नहीं, तब तक हमारी इंद्रियां उन सीमाओं से बंधी रहेंगी जो हमको अपनी आश्चर्यजनक और अलौकिक शक्तियों के प्रयोग से रोकती हैं। प्रत्येक व्यक्ति निस्संदेह असीम रहस्यमयी अलौकिक शक्तियों का भंडार है। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह स्वयं के भीतर छिपे उस गुप्त भंडार से जीवन भर अपरिचित ही रहता है। कभी उन्हें जानने, समझने अथवा उनसे लाभ उठाने का प्रयास ही नहीं करता। और यही एकमात्र कारण है कि जब हम रहस्यमयी आध्यात्मिक विवरणों, चमत्कारपूर्ण तथ्यों और अलौकिक घटनाओं के आधार पर अपनी आंचलिक भाषा में योग तंत्र के गूढ़ और गोपनीय सत्यों को लिपिबद्ध करता हूँ, तो उन्हें पढ़कर साधारणतः लोग यही समझने लग जाते हैं कि कल्पना की यह बहुत ऊंची उड़ान है या फिर बिल्कुल ही अलौकिक वस्तु है जिसे हर कोई सरलता से प्राप्त नहीं कर सकता। लोगों की इस प्रकार की धारणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय में भारतीय चेतना कितनी हास्योन्मुख है और कितना संकीर्ण हो गया है बौद्धिकता का क्षेत्र। यह ठीक है कि विषयों को प्रस्तुत करते समय मैं जिन आध्यात्मिक नियमों का पालन करता हूँ वे इतने सामान्य एवं सरल नहीं होते, लेकिन फिर भी है तो नियम ही। मैं अपने गहन चिंतन, मनन, अध्ययन और समय समय पर हुए रहस्यमयी अनुभवों का आश्रय लेकर जिन अलौकिक अथवा पारलौकिक घटनाओं और अविश्वसनीय एवं विलक्षण गूढ़ प्रसंगों का प्रस्तुत करता हूँ, वे वास्तव में न आध्यात्मिक नियमों के विरुद्ध होते हैं और न प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत ही। मनुष्य के भीतर छिपी हुई वे रहस्यमयी अलौकिक शक्तियाँ क्या हैं और उनका मूल स्रोत क्या है, इसे जानना आवश्यक है। इसीलिए कि योग और तंत्र की जितनी भी साधनाएं हैं वे सब उन्हीं पर आधारित हैं। सच पूछा जाए तो उन्हीं की साधना है। योग और तंत्र का आश्रय लेकर मनुष्य को उसके शरीर में स्थित उन अव्यक्त शक्तियों का साक्षात्कार करा देना ही भारतीय संस्कृति का चरम लक्ष्य है। जो मनुष्य मानव शरीर ग्रहण कर इस लक्ष्य को प्राप्त न कर सका, तो सच पूछिए उसका जीवन समस्त भौतिक सुख और ऐश्वर्य के बावजूद भी व्यर्थ ही चला गया। उक्त लक्ष्य की सिद्धि वास्तव में परम पुरुषार्थ है और उस परम पुरुषार्थ का एकमात्र साधन मनुष्य है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य से श्रेष्ठ इस संसार में कुछ भी नहीं है। शेष अगले भाग में।